That's why our body is like this, and this one is this, and monitor is like this, and this is like this. Because of the proportionate of the each animal. So free natural medicine for your health by yourself only. तो अभी आप लोग बच्चे हो, अभी अगर इसको सीखोगे तो आगे आप लोग लाइफ में बहुत काम आएगा, आप लोग बड़ों को भी सीखना शुरू अपने आप को कैसे फिट रखना। ये प्रेजेंटेशन कई जगह दिखाया जा चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और इंडिया भी कई डिफरेंट पार्ट में, और ये वेबसाइट के ऊपर डिपेंडेंट है shivamu.in और या mono.in वेबसाइट से उसमें इसका सारा डेटा दिया हुआ है। ये वेबसाइट के बारे में बोला गया है, ये आप लोगों को ज़्यादा समझने का फायदा नहीं है। इसका इंटरव्यू रशिया, यूके, यूएसए कई चैनल्स पे और कई वीडियोस में, कई न्यूज़ मैगजीन्स में आ चुका है। नेक्स्ट 5 steps of being great. Your body's ability is to heal greater than anyone has permitted you to believe. हम लोग क्या करते हैं, दवाई खा के कुछ भी प्रॉब्लम हुआ दवाई खाना, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ एनीथिंग हैपेंस हम लोग शुड खेल बट यू डोंट टेक मेडिसिन एवरी टाइम। मेडिसिन का चलन क्यों? भाई मेडिसिन आर सो पॉपुलर बिकॉज द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डज नॉट क्रिएट क्योर्स, दे क्रिएट कस्टमर्स। आप जितना मेडिसिन खरीदोगे दे विल अर्न मनी, दे वांट मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, सो दे पब्लिश मेडिसिन। These are the diseases all over the world: allergy, asthma, AIDS, Alzheimer, anemia. All medicines are never been cured by this medical world. They make them stable, but they cannot cure all these things. And every year, these diseases are increasing in times, not in percentage, in times. 10 times, 20 times, 30 times. Drugs cures diseases like bullet cures war. Next. If people stop getting sick, we stop making profit. अगर हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो मेडिसिन कंपनियों को प्रॉफिट पैसा नहीं मिलेगा। अगर हम लोग दवाई नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? दे विल नॉट अर्न मनी, बट दे आर देयर टू मेक मनी। उनको स्कूल में क्या सिखाया जाता है? प्रिवेंटिव मेडिसिन। क्योर मत करो डिजीज को, रोक के रखो ताकि बीमार आदमी आपके पास रिटर्न आते जाएगा, डॉक्टर साहब क्योर नहीं हुआ, कुछ ठीक लग रहा है, सो एवरी टाइम दे विल चेंज मेडिसिन एंड मेक यू फिट। फॉर एवरी डिजीज दे हैव मेडिसिन। अभी आप लोगों को याद होगा कि फ्लू का प्रॉब्लम ऑल ओवर वर्ल्ड में हुआ था। फ्लू, बर्ड फ्लू, एनिमल फ्लू। He was the person from US, फ्लू शॉट लिया था 1 सप्ताह पहले, और फ्लू इंजेक्शन लेने के बाद 1 सप्ताह के अंदर में ये फ्लू से बीमार हो गया। मेडिसिन लिया कि मैं बचूं, अपने आप को बचा के रखूं फ्लू से, कि मेरे को फ्लू अटैक नहीं करे, लेकिन फ्लू लेने के 1 वीक के अंदर में ये फ्लू से अटैक। इसके बाद में मेडिसिन काम करती है। Never take pills that has more side effects than you have symptoms. Greatest medicine of all is to teach people how not to need it. ऐसा हम करें कि हमको जरूरत ही नहीं पड़े मेडिसिन की। क्यों मैम? हम लोग अपने आप को हेल्दी रखें ताकि मेडिसिन की हमें जरूरत नहीं पड़े। Because medicine has lots of side effects and lots of chemicals and minerals which are not required by our body, and they make side effects in our body. The person who take medicine must recover twice, once the disease and once from the medicine. एक बार तो दवाई को ठीक करने के लिए उसको ठीक करना, दूसरा वो जो बीमारी है उसके लिए ठीक करना उसको, तो दोनों तरफ से उसको प्रॉपर करना। Listen to your body, it's smarter than you. आपका बॉडी का सिम्टम्स आपको फील करना है उस समय, जिसमें प्यास लग रही है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को प्यास लग रही है, मेरे को पानी पीना है, भूख लग रही है तो खाना खाना है। ये सब चीज़ सिम्टम्स जो बॉडी जब जब तो सिम्टम्स दे, वो सारे सिम्टम्स को हमेशा फॉलो करना। ये नहीं कि प्यास लग रही है लेकिन मैं पानी नहीं पीऊँगा, अभी थोड़ा देर खेल लूँ या सो लूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, प्यास लगी है तो पानी पीना है, भूख लगी है तो खाना खाना, नींद आ रही है तो सोना है, ठीक है, टॉयलेट लगे तो कर देना, कभी नहीं रोकना उसको। ये सारे सिम्टम्स को, बॉडी के जो सिम्टम्स इमीडिएट आए उसको हमेशा जाना है।
What is nature? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है. Every cell in our body is composed of 5 great elements. What we have inside, God has created also. Each and every cell, what we have inside, God has created also. All is made of 5 elements, and all elements are there. What is Bhagwan? We have full form. All can read this. Bhumi, Gagan, Vayu, Agan, Nira. Earth, sky, air, fire, and water. If you mix all this word, you will get the word Bhagwan. Is it true? Next. Look. भ, ग, व, आ की मात्रा अ, न. भगवान. भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीरा. Even our 5 fingers represent 5 elements. This is the element of fire. Thumb is the element of fire. This is the element of water. See, these are the enemy. So they are very far. Fire and water. Okay. Prithvi, Akash and Varun. You can see. This is the Jal, Agni. Prithvi, Akash and Varun means Vayu. These are the 5 elements which represents our fingers. Next. And even 5 elements represents our body organs. Air, gallbladder and livers. Those represent the air. Water, bladder and kidney. Fire, heart and small intestine. Earth, stomach and spleen. Metal, lungs and large intestine. These represent the 5 elements. Next. Main causes of the disease, even these 5 main are the main causes: air, fire, earth, water, and sky. Why? Air is the polluted air, what we breathe. This is the main cause. Fire, that means the inside burning. Our bodies have inside fire. So if there is any disbalance the inside fire, we have disease. Or overdoses of medicine, experimental medicine. Nowadays, some doctors make experiments on their patients. So these medicines are very harmful. Our bad food habits and drink habits, our wrong lifestyle and parasites. Parasites means germs, bacteria. These are the parasites. These are the main causes of disease. Next. Now 5 elements. I will explain one by one. मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि टाइम आप लोगों के पास कम है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ. जहाँ जिसको नहीं समझ में आएगा ध्यान रखना, आगे बात सब लोग बताना. एयर, सबसे पहला एयर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज एयर. वी टेक ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी सिस्टम. वी एक्सेल व्हाट? Carbon dioxide. And plants take carbon dioxide and they can give us oxygen. So this is a cycle. If plants are not there, we cannot live. If we are not here, plants cannot live. So this is the interrelation between nature and human beings. We need plants and plants need us. So we must plants plantation. Most important element of life. We can live without water, food and water for a couple of months or days, but we cannot live few minutes without oxygen. Anybody can hold his breath or her breath for few minutes? We cannot. So it is very important. Oxygen requires to purify our body and eliminate toxins. Why we need oxygen? When we take breath, what we take? We take oxygen. And why oxygen we need? To purify our body. So we need good amount of oxygen. Understand? So always take deep breathing so that maximum oxygen we can take inside, so toxins can be eliminated. But in this modern age, the level of toxins is increasing in environment in our body due to deforestation and pollution. So we get low level of oxygen. इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी आजकल थक जाते हैं, क्योंकि हम लोग के लेवल ऑक्सीजन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है. लंग्स आर एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर टू ब्रिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर. ये हमारा जो लंग्स है ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को देता है. इसका मेन काम है ऑक्सीजन देना. 400 million liters in a lifetime हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं. 400 million liters ऑक्सीजन we take during our whole life. ठीक है? That is 12,000 liters per day oxygen we take. Can you imagine? 12,000 liters of oxygen we take every day. Our lungs work so hard. This is the current scenario of our nature. These are the pollution, chimneys, cigarettes, deforestation. All this is making polluted to our nature. Hope all of you can understand the picture. Next. The health of our lungs and entire respiratory system is affected by the quality of air we breathe. So always we have to breathe the quality air. When there is pollution, we must save ourselves so that we can take better quality.
for that. How we will take? I will tell you next. The inhalation, air particulate will lead to their aversion and blood stream transportation. To transportation, what oxygen is doing? Oxygen is mixing in our blood and it is transporting the oxygen over the body to make our body strong and healthy. So white cells also control skills virus factors. White cells क्या होता है आपको मालूम? हमारे बॉडी में रेड सेल्स होते हैं। सबसे ज़्यादा व्हाइट सेल्स हमारे यहाँ पे पैदा होता है, यहाँ पैदा होता है। तो वो बहुत जल्दी पैदा होता है, बहुत जल्दी मर जाता है। वेरी फास्ट दे ग्रो एंड नॉट डिवाइड। तो कुछ भी इन्फेक्शन होने से सबसे पहले हमारे गले में प्रॉब्लम होती है, खांसी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पे हमारे बहुत तरह के सेंसर लगे हुए हैं, लॉस ऑफ सेंसर आ हियर। कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स जब भी बॉडी में इंस्पेक्ट करता है वो उसको अटैक करता है, उसको रोकता है। उसके लिए वो क्या करता है? रिएक्शन करता है। रिएक्शन जब भी करेगा हमको खांसी आने शुरू हो जाएगी, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये जो व्हाइट सेल्स है यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, उसको जब ऑक्सीजन मिलता है क्या रिएक्ट कर रहा है? फाइटिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, जितने भी कई तरह के व्हाइट सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर में, जनरली 8 टाइप्स डिफाइंड है। तो सारे व्हाइट सेल्स को चाहिए ऑक्सीजन, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे हमारी कैपेसिटी। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज द मेन इंपॉर्टेंट आइटम जो हमको हील करता है। जो भी बॉडी के अंदर में डिजीज आएगा उसको किल करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इज द ओनली आइटम व्हिच किल्स ऑल बैक्टीरिया एंड पैरासाइट। ये इतना हार्ड होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें अंगुली डाले तो अंगुली गल जाएगी पूरी, पानी की जैसे हो जाएगी। ये इतना स्ट्रांग होता है, इसलिए कोई भी बैक्टीरिया अगर बॉडी में एंटर करता है तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही है जो हमारे बैक्टीरिया को किल करता है। अगर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कम बनेगा हमारी बॉडी में, व्हाइट ब्लड सेल्स को काम नहीं कर पाएगा और हमारी बॉडी के अंदर डिजीज आएंगे, उसको हमारी डिजीज किल नहीं कर पाएगा। तो वी नीड, और न्यूट्रिशंस क्यों चाहिए हमको? रेड ब्लड सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए ताकि वो उसको ट्रांसपोर्टेशन करके लेके जाए। लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन कॉजेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जितना ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड उतना हमको कम मिलेगा। और लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन का कारण क्या होता है? बैड स्ट्रेस, बैड लाइफ स्टाइल, एल्कोहल, टोबैको, जंक फूड आप लोग खाते हैं, ड्रग एडिक्शन, एब्यूज ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट, ये पॉल्यूशन का सिनेरियो है। अगर पॉल्यूशन मान लीजिए अमेरिका के अंदर में कोई कर रहा है तो वो हवा में जाता है, एयर ट्रांसपोर्टेशन हो कि वो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में जा सकता है और वहाँ से फिर वापस ट्रांसपोर्टेशन होकर कहीं भी आ सकता है। सो दिस इज द सिनेरियो। कहीं भी पॉल्यूशन हो ऑल ओवर वर्ल्ड उसको इफेक्ट करता है। ये नहीं कि हम यहाँ पे कनाडा में पॉल्यूशन ला रहे हैं तो वो अमेरिका में इफेक्ट नहीं है, वो सब जगह इफेक्ट है। जितना ऑक्सीजन हमको चाहिए वो हमारी बॉडी में जो है, ब्लड के अंदर में जो है वो सारा हमारे यूरिन के अंदर भी अवेलेबल होता है। क्यों अवेलेबल होता है? जब भी कोई डिजीज होता है आप लोग देखोगे कि डॉक्टर यूरिन टेस्टिंग के लिए बोलता है यूरिन टेस्ट कराओ, क्योंकि सारा जितना ब्लड के अंदर है वो सारा हमारे यूरिन के अंदर, सारे एंटीडॉट्स हमारे यूरिन के अंदर है। ठीक है, आर फूड कम बी यूज फूड गेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जितने पैक्ड फूड आप लोग खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कभी बाहर का पैक्ड फूड खाते हैं, सबके अंदर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला रहता है। वो उसको जम्स को अंदर में ग्रो नहीं होने देता। लेकिन जब भी आप वो पैकेट खोलते हो वो ऑक्सीजन के साथ जब संपर्क में आता है उसका क्वांटिटी इतना बढ़ जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो आप लोग नुकसान होता है। तो इट्स नॉट गुड टू ईट ऑल पैकेट फूड्स। नेक्स्ट, इफ यू रियली थिंक दैट द गवर्नमेंट इज लेस इंपॉर्टेंट देन द इकोनॉमी, ट्राई होल्डिंग अ बिल व्हाइल यू काउंट योर मनी। हम लोग बिल को रोक नहीं सकते। How to get pure oxygen on the planet, but we are affected by most of the diseases. जितने ज़्यादा हम लोग समझदार हैं उतने ज़्यादा हम लोग बीमार हैं। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, भैंस, गधा, घोड़ा बीमार नहीं पड़ता है, तो हम लोग बीमार पड़ते हैं। कुत्ता नाली का पानी पी के भी बीमार नहीं पड़ता, हम लोग फिल्टर वाटर पी के भी बीमार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग पानी के अंदर में चाय, कॉफ़ी, शुगर से शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स, इतने तरह के फ्लेवर उसके अंदर में डालते हैं जिनका हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, फिर भी हम उसको पीते हैं और वो हमारी बॉडी को नुकसान करता है और हम बीमार होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स कोई यूज़ नहीं हमारी बॉडी के अंदर में, वो जाता है हमारी बॉडी के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, हम बीमार होते हैं। जितने तरह के केमिकल्स, कलर शरबत या आइसक्रीम, आप लोग पत्थर वाली जो आइसक्रीम खाते हो, ऑल कलर product which you are buying from the outside are made of chemicals. So avoid all chemicals.
We only need pure normal water or hot water. पूरा body हमेशा normal water ही use करता है या normal hot water, that is the body temperature water. Look, humans are the most intelligent animals and prepare delicious drink and food, yet they are the most suffer from thousands of diseases. Understand? So always try to drink pure water, not all this chemical water. Remember, our internal body always floats in water. As I have told you, we have more than 70% water in our body. Next, we cannot eat 22 packs of sugar, but while drinking cold drinks, we are taking 22 packs of sugar. So it is very much harmful. Avoid cold drinks or any chemical drinks. Next, how to drink water? It is so active. How to drink water? Always drink water in a sitting position. जेको जाएगा बोसे जल खावे, कोनो दिन दाढ़ी जल खेते नहीं। जल स्ट्रेट खावे पैर के नीचे तक चला जाएगा। It will not give you the benefit. So always sit then drink. Number 1. Number 2. जो कोई जल खावे, don't drink like this. टक 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 टक. Sip by sip. Sip by sip. Why sip by sip? Because our mouth is producing saliva. This is the most healing substance. Saliva should be mixed with the water. Then it goes into our body. Okay, then it will benefit ourselves. So always mix your saliva into the water while drinking, sip by sip. Number 1, बैठ के पानी पीना है, बोसे जोर कहते और sip by sip ग्लास में लाइए, sip by sip जोर कहते हैं. Okay? Saliva is the alkaline in nature. Our body has a pH level, acidic and alkaline. These are the two factors which we learn in later stage in your class. What is acid and what is alkaline? On machine distilled water, distiller or solar distiller 0 ppm. I have a purest form of the water. This water, look, I will show you. This water is the purest drinking water. The green is not the purest one, but this mineral water is the purest drinking water. I will show you how to see. Next, the sky distilled water. That is, God has given us the purest drinking water. This is the rain, mist, snow, dew and fog. All body distilled water, saliva, plasma, mother's milk and urine. These are the purest form of the water. All plants distilled water, raw fruit juice and vegetable juice. Why? Why these are the purest form of the water? Because all above do not contain any inorganic minerals. Our body can digest only organic minerals, not inorganic minerals. So inorganic minerals are the foreign minerals in our body. So we always need in our organic minerals. Next. So, sorry.